नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, क्रिप्टो ट्रेडिंग काफ़ी ल्यूक्रेटिव है, बहुत अच्छे उसमें प्रॉफिट्स बनते हैं, लेकिन उसके साथ में वो उतना रिस्की भी है। क्रिप्टो में मूवमेंट बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन मूवमेंट कम आते हैं। मोर देन 80% ऑफ द टाइम रेंज बाउंड रहता है, 20% में मूवमेंट देता है और बहुत अच्छे मूवमेंट देता है। तो अगर उसमें ट्रेंडी ट्रेड लेते हैं तो रेंज बाउंड में फंसने का डर रहता है। अगर रेंज बाउंड स्ट्रेटजी लेते हैं तो ट्रेंडी हो गया तो वहां आपका लॉस होगा। क्रिप्टो ऑप्शंस में एक्सपायरी रोज होती है, तो बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं कि अगर एक स्ट्रैंगल बना दिया तो 24 घंटे में वो जीरो हो जाएगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिसने बनाया है उसको पता है कि 5 दिन आपका जो है प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन 6वें दिन या हफ्ते में किसी न किसी दिन ऐसा जरूर आएगा जब मार्केट आपके रेंज को ब्रेक करेगा और उसमें जो लॉस आपका होगा वो 5 दिन के प्रॉफिट के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। तो सारा लेखा जोखा हफ्ते में बराबर कर देता है। तो टेंशन लेने का नहीं है। मैं आज आपको स्ट्रैंगल बनाने के ऐसे तरीके बताऊंगा जिसमें कि आपके लॉसेस हरगिज ज़्यादा नहीं होंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट का या तो आधा ही लॉस होगा और या फिर लॉस होगा ही नहीं, जिससे आपके पॉजिटिव ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होंगे और नेट रिजल्ट आपका प्लस में रहेगा। तो चलिए लेकर के चलते हैं आपको स्ट्रेटजी पर। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। स्टॉक, क्रिप्टो, कमोडिटी किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रिस्की है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं और कोई भी बाई या सेल एडवाइस नहीं देता हूं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद की एनालिसिस कर लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले लें। और दोस्तों, जो लोग मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए हमारे प्रूवन बेहद सिंपल इन डेप्थ कोर्सेज बहुत ही लाभदायक साबित हुए हैं। सैकड़ों स्टूडेंट्स ने उन्हें सराहा है क्योंकि इनसे उनकी ट्रेडिंग बहुत ही बेहतर हुई है। वही मैं बोल रहा हूँ, आपके एंड से आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है। बहुत अच्छा है सर। और जितना आप जो प्राइस में दे रहे हैं मतलब शायद किधर भी नहीं मिलेगा। हम तो इसमें बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं। 80,000 85,000 रुपया लेता है। जो पैसा ले रहे हैं उसका रिटर्न वहाँ उतना नहीं मिलता। हमने यहाँ जहाँ दिया है आपको उससे 10 गुना हमको मिला। आपको काम जाम नहीं हुआ, इतनी देर 4 घंटे 5 घंटे इतना डीपली कोई नहीं बताएगा। हम एक नहीं 10 को पैसा दे चुके हैं। हमारे 1 मंथ ड्यूरेशन के डीप लर्निंग के 3 कोर्सेज हैं। पहला, प्राइस एक्शन एंड स्मार्ट मनी कंसेप्ट। दूसरा, ऑप्शन बेसिक्स एंड हेजिंग स्ट्रेटजीज। तीसरा, क्रिप्टो एंड कमोडिटी ट्रेडिंग। इसके अलावा स्पेसिफिक नीड्स के लिए भी 4 क्रैश कोर्सेज हैं। इंट्राडे स्कैल्पिंग मेड इजी, स्विंग ट्रेडिंग मेड इजी, हाई प्रोबेबिलिटी हेजिंग स्ट्रेटजीज विद एडजस्टमेंट्स। चौथा, क्रिप्टो एंड कमोडिटी ट्रेडिंग मेड इजी। तो यदि विश्वसनीय कोर्स और गाइडलाइन की आवश्यकता महसूस करते हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट लिंक दोनों दिए हुए हैं। सितंबर बैच में अभी बहुत लिमिटेड सीट्स बची है और अगस्त मंथ में जो 15 अगस्त के लिए डिस्काउंट्स दिए गए थे वो सितंबर में दुर्गा पूजा और दशहरा के लिए एक्सटेंड किए गए हैं। तो जल्दी ही इसका लाभ उठाइए क्योंकि सीट्स भी लिमिटेड हैं और डिस्काउंट का पीरियड भी लिमिटेड है। तो दोस्तों, ये डेल्टा एक्सचेंज की साइट है और यहाँ पे बीटीसी का चार्ट लगा हुआ है। टाइम फ्रेम यहाँ पे 6 घंटे का लिया गया है और 6 आवर के टाइम फ्रेम में जो थोड़ी सी स्मॉल से बड़ी साइज की कैंडलें हैं, जैसे कि ये कैंडल है, ये नियरली 3000 पॉइंट की बनती है। अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं तो 24 आवर का, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली अगर हम मान लें कि 3000 की 2 कैंडलें बनी तो यानी 6000 पॉइंट का मूवमेंट विद इन 24 आवर हो सकता है अगर मार्केट ट्रेंडी हो। ऐसे स्पेशल केसेस में 8000 तक का भी मूवमेंट हो जाता है। यानी अगर हम एक स्ट्रैंगल बनाते हैं, एक डायरेक्शन में अगर मार्केट भाग गया तो समझ लीजिए 6000 का एटीएम से अगर हमको रेंज मिल जाए तो हमारी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी और भी अच्छी हो सकती है। अब इतना मिलना थोड़ा मुश्किल है। लोग ये सोचते हैं कि बिटकॉइन की डेली एक्सपायरी है तो आज लिए कल मार्केट जो है जीरो पे एक्सपायर होगा और हमारा प्रॉफिट बनेगा। लेकिन जनरली होता क्या है, आपने ट्रेड लिया और मान लीजिए 2-3 दिन मार्केट आपके हिसाब से रेंज बाउंड रही तो आपका प्रॉफिट हो गया। उसके बाद कभी न कभी, यानी एक हफ्ते अगर आप कंटिन्यू ट्रेड ले रहे हैं तो कोई दिन जरूर ऐसा आएगा जब मार्केट आपके रेंज को क्रॉस करेगी, और मार्केट जब रेंज को क्रॉस करेगी तो वहां का जो आपका लॉस होगा वो आपके बाकी 6 दिन की प्रॉफिट को हजम कर देगा। तो नेट आपका जो बैलेंस है वो नुकसान में ही रहेगा। तो इसलिए डेली एक्सपायरी का हम स्ट्रैंगल लेंगे, इसको भूल जाइए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जिस समय मार्केट में चॉपीनेस रहता है, जैसे सुबह से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक मार्केट अप्रॉक्सीमेटली रेंज में रहता है। इसके अलावा सैटरडे संडे चूँकि फॉरेन मार्केट्स वगैरह बंद रहते हैं तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा उठापटक नहीं रहती है, उस दिन भी आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो उस दिन आप डेली एक्सपायरी में लेकर के स्ट्रैंगल और एक प्रॉपर एसएल लगा करके रख सकते हैं। क्रिप्टो में गैप अप गैप डाउन होता नहीं है तो इसलिए आपके एसएल इनवैलिड हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आप लगाएंगे जब तक वो ट्रिगर नहीं होगा तब तक चलते रहेगा, बाकी दिनों का प्रॉब्लम है। तो एक उदाहरण आपको दिखा रहे हैं।
कि ये हमने 3 अक्टूबर का स्ट्रैंगल बनाया है जिसमें 1,14,000 की स्ट्राइक को सेल किया है और 1,04,000 की स्ट्राइक को सेल किया। इसको एनालाइज करेंगे तो एनालिसिस में हमारा ब्रेक इवन दिखा रहा है 1,14,500 और 1,03,500। बीच में हमको जो रेंज मिलता है वो लगभग 10,000 का, यानी कि 5,000 इधर 5,000 इधर। मार्केट इसको ब्रेक करेगा, इसके चांसेस कम है, लेकिन ये डेली का नहीं है, ये 3 अक्टूबर की एक्सपायरी है और आज डेट चल रही है 27। तो मार्केट एक दिन में 5-6 हज़ार का रेंज क्रॉस कर जाता है, तो ये तो वीकली है। 2 दिन भी अगर ट्रेंडी रहा तो ये रेंज जो है क्रॉस हो जाएगा, और अगर क्रॉस होगा तो होगा क्या? तो देखिए ये हमारे पास में टारगेट डेट का ऑप्शन है। ये हमको बताता है कि किस टारगेट में किस टारगेट डेट में हमारी क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी हमको दिखाई दे रही है ये होगी 3 अक्टूबर 5:30 बजे, यानी कि ऑन एक्सपायरी। इसके पहले हमारा पीएनएल कैसे डिसाइड होगा? तो इसको ले आते हैं हम लोग 1 डे पर। ये जो लाइन है ये डिसाइड करेगी हमारा पीएनएल, यानी कि ऑन एक्सपायरी इस जगह पे हमारा प्रॉफिट है $499। लेकिन अगर हम आज बनाते हैं इसको तो इमीडिएटली यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह छोड़ करके हमारा लॉस दिखाएगा $33, क्योंकि थीटा गला नहीं रहेगा। और एक दिन के बाद 1 डे बीत गया तो यहाँ हमारा $139 प्रॉफिट है। 2 दिन के बाद देखिए यहाँ हमारा 298 का प्रॉफिट है। 3 दिन के बाद यहाँ 426 का प्रॉफिट है। 4 दिन के बाद 493 का प्रॉफिट है और 5 दिन के बाद ये पूरा का पूरा रेंज हमारे प्रॉफिट में है। तो अगर हम वीकली स्ट्रैंगल लेते हैं तो इसका एक बेनिफिट तो ये है कि हमको बहुत बड़ी रेंज मिलेगी। 1-2 दिन में तो मार्केट हो सकता है इसको क्रॉस न कर पाए, और हमारा मैक्स प्रॉफिट है लगभग $500, बढ़िया प्रॉफिट है। एक हफ्ते में $500 यानी कि $80 पर डे से ज़्यादा हमको प्रॉफिट है, बढ़िया। लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये है कि अगर मार्केट इधर आया, सपोज करिए अभी मार्केट चल रहा है 1,09,368 पे और मार्केट चला आया कल सुबह हमने देखा 1,07,000 पे, आ ही सकता है, केवल 2,000 पॉइंट गिरना है। तो यहाँ पे हमारा जो लॉस है ये $225 का दिखने लग जाएगा। उसी तरह से मार्केट इधर आ गया तो यहाँ भी हमको नियरली $250 का दिखाई देगा अगर मार्केट 1,11,500 पे आ गया तो, यानी कि यहाँ तक आया तो हमारा $250, यहाँ तक आया तो हमारा $250 का लॉस। ठीक है, अब हमारा चूंकि $500 का प्रॉफिट नेट है तो इतना लॉस हम बियर कर सकते हैं। ये भी याद रखिए कि मार्केट में हमारा रेंज बहुत बड़ा है, तो अगर मार्केट थोड़ा इधर उधर आता है तो हमारे सेहत पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके फर्दर गया तो फिर हमको बहुत नुकसान हो जाएगा, हमारा जितना प्रॉफिट है उससे ज़्यादा का लॉस हो सकता है। हमको 1:2 का रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना है, तो हमारा अगर 500 का प्रॉफिट है तो एनी साइड हम 250 से ज़्यादा का लॉस नहीं ले सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 250 का लॉस है, यहाँ पे हमारा 250 का लॉस है, 1,07,000 1,11,500 पर हम अपना एसएल लगा देंगे। इससे क्या है कि हमको ये पता है कि हमारा मैक्स लॉस 250 का होगा, और कल अगर मार्केट इसके रेंज के अंदर ही रहता है तो उसके बाद क्या होगा उसको समझिए। यहाँ पे 1 डे हम क्रॉस कर देते हैं तो अब देखिए हमारा जो एसएल का रेंज था, मार्केट लगभग उस रेंज तक हमको प्रॉफिट दे रहा है। एक दिन और जाने दीजिए तो अब यहाँ पर हमारा जो एसएल का रेंज था वो पूरा का पूरा प्रॉफिट में आ जाएगा। यहाँ पर हमको $110 का प्रॉफिट होगा। तो अब अगर हम चाहें तो यहाँ से और भी अपना एसएल आगे शिफ्ट करके अपना रेंज को बड़ा कर सकते हैं अगर मार्केट इस बीच में है। और 2-3 दिन रखने के बाद में अगर हमने देखा कि हमारा यहाँ पे जितना मैक्स प्रॉफिट है उसका एक अच्छा परसेंटेज प्रॉफिट में आ रहा है तो हम वहाँ पे अपना बुक भी कर लेंगे। अब जैसे 499 मेरा मैक्स प्रॉफिट है और चौथे दिन हमको प्रॉफिट दिखा रहा 426, तो हमको वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि $60-70 के लिए हम ये $426 अपना रिस्क पे नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे हमने बुक कर लिया। और बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि मार्केट हमारे प्रॉफिटेबल रेंज को ब्रेक करने को चैलेंज कर रहा है, सपोज करिए मार्केट यहाँ पर आ गया, अब वो दूसरे दिन आ गया, तीसरे दिन आ गया, चौथे दिन आ गया, जहाँ भी आ गया मार्केट इस रेंज में आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास में एम्पल टाइम है, अभी भी 3-4 दिन एक्सपायरी बाकी है। तो मार्केट जब यहाँ पर आ गया तो एक तो हमारा ये लेग जो है ये बेनिफिट दे रहा है, इसको हम बुक कर लेंगे, और ये लेग हमको लॉस दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा लॉस बन रहा है, तो हमने अपना जो पुट सेल किया था उसको बुक कर लिया, और अब हमारे पास में केवल कॉल सेल बाकी रह गया है जो कि हमको अच्छा खासा लॉस दे रहा है। जब तक हमारा पुट सेल था तब तक उसने हमको कंपनसेट किया, लेकिन अब एक तो आगे चल करके हमारा डाउन साइड रिस्क बहुत ज़्यादा है, और दूसरे इसका पीएनएल चूंकि इस ढंग से आ रहा है
और हम इस जगह पे हैं तो हमारा अच्छा खासा यहाँ पे लॉस भी हो रहा है। ओवरऑल नेट हम लॉस में हैं और मार्केट बुलिश साइड भागने की तैयारी कर रहा है। तो वैसे केस में अभी मार्केट यहाँ पर है, वहाँ से हम अगेन 0.15 डेल्टा का या तो कॉल सेल कर दें इसको बुक करके, और यहाँ से पुट का भी 0.15 डेल्टा का पुट सेल कर दें और इस तरह से एक अनदर स्ट्रैंगल बना लें। दूसरा उपाय ये है कि हमारा एक कॉल ऑलरेडी सेल है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा करके मान लीजिए मार्केट यहाँ से चल करके 1,12,000 के आसपास में आ चुका है, तो उस वक्त ये जो प्रीमियम्स हैं ये काफ़ी महंगे हो जाएंगे और ये प्रीमियम भी महंगा हो जाएगा, तो यहाँ हमको नुकसान होते रहेगा। और इसको हम क्या करेंगे, बाई कर लेंगे। इसको बाई करके जितना लॉट है उतना बराबर लॉट मेंटेन कर देंगे, 1000 का है। और अब इसको हम एनालाइज करेंगे। तो अब देखिए हमारा जितना लॉस था उसका कई गुना प्रॉफिट हमको यहाँ पर मिल जाएगा। मार्केट ऑलरेडी इस लेवल तक पहुंच चुका है और यहाँ से अगर ऊपर जाता है जो कि हमारे पूरे लॉसेस को कंपनसेट कर देगा और एडिशनली हमको प्रॉफिट भी दे देगा। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो जितना प्रॉफिट दिख रहा है उतना प्रॉफिट आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये जो पीएनएल आपको दिखा रहा है ये अभी के प्रीमियम के हिसाब से दिखा रहा है। आपका 411 के प्रीमियम पे ये आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो ये प्रीमियम जो है ये काफ़ी महंगे हो चुके रहेंगे। आपका पे ऑफ ग्राफ तो यही रहेगा, लेकिन प्रीमियम चूंकि आपने ज़्यादा पे किया है और वो आपके प्रॉफिट से डिडक्ट होगा, और साथ में ये जो सेलिंग लेग है इसका भी प्रीमियम काफ़ी हाई हो चुका रहेगा और ये भी आपको लॉस देगा। तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो नए प्रीमियम के हिसाब से होगा, तो ये लगभग $700-800 का आपका यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इतना भी प्रॉफिट आपके पिछले लॉसेस को कंपेंसेट करके नेट प्रॉफिट में आपको ले आ देगा। उसी तरह से अगर मार्केट आपके रेंज को बेयरिश साइड ब्रेक करती है तो आप कॉल के लेग को बुक करके और पुट के साथ में बियर पुट स्प्रेड बना देंगे, तो डाउन साइड आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इसके अलावा एक और बढ़िया उपाय आपको बता दें, और वो बढ़िया उपाय ये है कि ये बाइंग हमने नहीं किया और हमारा जो सेलिंग था वो 1,04,000 का था, तो हम अगेन उस कंडीशन को रिस्टोर कर ले रहे हैं। तो हमारी ये पोजीशन बन गई, और मान लीजिए जहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लगाया था, सपोज करिए कि 1,07,000 और 1,11,000, यहाँ पे हमको एसएल लगाने की नौबत पड़ी थी। तो हम क्या करेंगे, 3 अक्टूबर की एक्सपायरी से करंट एक्सपायरी पे आ जाएंगे और करंट एक्सपायरी पे आ करके 1,07,000, अब यहाँ पे मान लीजिए 1,07,200 है, तो यहाँ पे हम एक पुट को बाई कर लेंगे और इसको भी 1000 लॉट बना दिए, और उसके बाद हम नीचे आकर के 1,11,000 की स्ट्राइक जो है यहाँ पर एक कॉल बाई कर लेंगे, इसको भी 1000 कर दिया। अब हमारा वीकली स्टैंडर्ड डेली से हेज हो गया। अब यहाँ का पीएनएल देखिए, ये पीएनएल बनेगा। इसमें ये जो लाइन है इसको आप छोड़ दीजिए, छोड़ इसलिए दीजिए क्योंकि आज की जो एक्सपायरी से हमने हेज किया है वो तो कल शाम तक खत्म हो जाएगी, और ये चीज़ आपको बताती है कि अगर सेम सिचुएशन चलती रही अप टू 3 अक्टूबर तक तब ये प्रॉफिट होगा। तो फॉरगेट इट, हम आज का देखेंगे। तो अब आप देखिए हमारा इधर में लॉसेस जो है वो बिल्कुल कैप हो गए। मार्केट अगर इस रेंज तक रहा तो हमारा एक लिमिटेड लॉस रहेगा, यहाँ वही 250 का जो हमारा हिसाब था उतना ही इधर लॉसेस होगा, उससे ज़्यादा लॉस हमारा नहीं हो पाएगा। इससे ज़्यादा अगर मार्केट भागा तो फिर हमको इधर में भी प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए हमको अब टेंशन नहीं है कि अगर कहीं हम सोए रहे और मार्केट हमारा रेंज ब्रेक कर दिया तो क्या होगा। मार्केट यहाँ पे कहीं भी जाएगा हमको ज़्यादा लॉस नहीं देगा, और अगर एक दिन में इस रेंज को ब्रेक करता है तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आप केवल इतने को ही कंसीडर करिए, ये छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना मार्केट जाएगा नहीं और ये प्रॉफिट आपका होगा नहीं। हमारा पर्पस जो है इसको हेज करने का, और हमारा हेज जो है अप्रॉक्सीमेटली $250 के बीच में यहाँ पे रहेगा। हमारा मैक्स लॉस $250 का रहेगा। बट ये आपने जो स्ट्रैंगल बनाया है वो वीकली बनाया है और हेज किया है डेली एक्सपायरी से। तो ये जो हमने बाई किया है कॉल एंड पुट, ये तो आज के बाद एक्सपायर कर जाएगा, और इसको बनाने में हमने कितना खर्चा किया है, एक्सपायर कर जाएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने $6 इसको लेने में खर्च किया है पुट को, और नीचे में $18 खर्च किया है इसको लेने में, सॉरी सेलिंग वाला देखना था। तो यहाँ हमने $9 खर्च किया है पुट में और $24 खर्च किया है कॉल में, तो 24 9 $33, $33 की हमको यहाँ एडिशनल कुर्बानी देनी है।
तो हमारा मैक्स लॉस इस लेवल तक $250 का प्लस $33 का, माने $280 आप पकड़ लें। लेकिन इसका बेनिफिट ये रहेगा कि मार्केट अगर इससे बाहर भी जाती है तो हमको यहाँ प्रॉफिट दे जाएगी, लॉस का हमको टेंशन नहीं रहेगा। और इस तरह से 2 दिन या 3 दिन आपको करने की जरूरत पड़ेगी। तो अपने मान लीजिए 3 दिन इस प्रक्रिया को दोहराए और 3 दिन के बाद अपने यहाँ पे P&L चेक कर लेंगे। जब हमारे पास में बाइंग हेज नहीं रहेगा, इसको हम हटा दे रहे हैं, दोनों बाइंग हेज हट गए और यहाँ पे हम 3 दिन के बाद हमारा P&L क्या आएगा वो हम एनालाइज करेंगे। तो अगर 3 दिन बीत गए और मार्केट इसी रेंज में रह गया तो हमको हेज करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बढ़िया ये होगा कि 494 हमारा मैक्स प्रॉफिट है और 421 हमारा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। या मान लीजिए थोड़ा सा इधर उधर भी गया और यहाँ पे हमको 400 नहीं 350 का ही प्रॉफिट हो रहा है। सपोज मार्केट यहाँ आ गया तो यहाँ पे हमको 343 का प्रॉफिट हो रहा है, या मार्केट यहाँ आ गया यहाँ हमको 390 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब ज़्यादा लोभ नहीं करते हुए यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। अगर आप वीकली स्टैंडर्ड लेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1000 लॉट पे $100 का ही प्रॉफिट होगा। और 3 दिन के बाद अगर आपको नियरली $420-25 का प्रॉफिट हो रहा है तो आपका जो हिसाब किताब है वो सेम मेंटेन रहेगा। प्लस यहाँ पर चूंकि आप ट्रेड कम ले रहे हैं तो इसलिए आपका ब्रोकरेज भी ज़्यादा बचेगा। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड अगर बनाएंगे तो उसमें आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, अगर होंगे भी तो बहुत लिमिट में होंगे। कभी भी मार्केट आपके लिमिट को एक्सीड करके आपको लॉस नहीं दे पाएगा। मेजॉरिटी ट्रेड जो है आपके पक्ष में जाएंगे, आपके अगेंस्ट में नहीं जा पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगर आपको इसको लेकर के कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।